हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। करीबन दोपहर के 1:30-2 बज रहे होंगे अभी इस टाइम। और अभी सुबह से मेरी घर पापा जी और से बात नहीं हुई है। आपको बताया है मैंने कि मम्मी को पापा जी और आए थे स्पेशल कार करके। देखिए, कार का आप भी समझ ही सकते हो, इतनी दूर से आना जाना, पेट्रोल भी लगता है ना। तो उन्होंने एक एफर्ट किया है, पापा जी की तरफ से हुआ है एफर्ट। उन्होंने कोशिश करी है कि मम्मी बिल्कुल हेल्दी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और ठीक हो जाएं, इसीलिए ले गए हैं। और देखिए, आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप मम्मी को यहीं पर ही रखिए, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मम्मी यहीं पर रहे, मेरे साथ ही रहें। लेकिन पता है बात क्या है कि उनको ना यहाँ पे प्रॉब्लम सच में हो रही है, और मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी है। देखो, जब मेरे मम्मी मेरे मौसी जी के घर पे थे, वहां रह रहे थे, वो इतने खुश थे ना। उनसे फोन पे मैं बात करती थी ना, मुझे कुछ भी उनमें दिक्कत नहीं लगी। जैसे होता है ना कि टेंशन में है, दुखी है, नहीं, वो सच में खुश थे और बहुत फ्री माइंड से बात कर रहे थे मुझसे। फिर वहां पर भी पापा जी के वहां पर भी बात कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। होता क्या है कि देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ जगह से दिक्कत हो जाती है, और मेरे को खुद को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मम्मी को जो दिक्कत हो रही है ना, वो इस जगह से है, सिर्फ मेरी इस कॉलोनी से है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझको फील हो रहा है। क्योंकि देखो यार, मम्मी यहाँ आते हैं तो उसके बाद पूरी पूरी रात मान लो सो नहीं रहे, 4-4, 5-5 बजे तक पूरी रात जाग रहे हैं, और वहां पर जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं। मेरी मौसी जी ने भी यही बात बोली थी कि वहां पे अच्छे से सोए हैं हमारे साथ तो, और हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत यहीं से है, इस जगह से दिक्कत हो रही है मम्मी को। क्यों? क्योंकि मम्मी के दिल में डर बैठ गया है। जो आसपास जो पड़ोसी, और मैं सच बताऊं, मेरी मम्मी की हालत ना उसी दिन से ज्यादा खराब हुई है जिस दिन एक पड़ोसी ने, मैंने बताया था हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी है, उन्होंने मेरी मम्मी के यहाँ लाठी मारी थी। उससे कुछ टाइम पहले तक भी तो इतना नहीं था मेरी मम्मी का, कि थोड़ा बहुत चलो हो रहा था दिक्कत, लेकिन इतनी नहीं थी। अब एक बात बताओ आप, मेरी मम्मी बुजुर्ग इंसान है, पता है उस दिन जिस दिन मेरी मम्मी के लाठी मारी थी ना पड़ोस में किसी ने, उस दिन के बाद से मेरी मम्मी ने इस घर में रहना छोड़ दिया। बल्कि मैं पहले का टाइम बताऊं, मम्मी को हमेशा कहती थी कि मम्मी आप मेरे साथ मेरे वाले घर में रहो, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो मेरी मम्मी हमेशा मना कर देती थी कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है, इस घर में ये यहीं पर ही रहना है, तू वहां रह, मैं यहाँ रहूंगी, ठीक है, ये हमेशा बोलते थे। लेकिन जैसे ही उस दिन वो इंसिडेंट हुआ ना लाठी वाला, उस दिन के बाद से मेरी मम्मी के दिल में डर बैठ गया। अब सोच के देखो यार, अब अगर मैं अपने ऊपर लूं कि मेरे साथ ऐसा हो, तो ऑब्वियसली मैं भी डर जाऊंगी बहुत ज्यादा, है ना। और उसके बाद क्या हो कि ना, सामने वो बंदे जो जिन्होंने ऐसा किया मेरी मम्मी के साथ, वो हंसते खेलते हुए मेरी मम्मी को दिख रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, मतलब मेरी मम्मी का ये घर है, ठीक है, और उनके वो घर से बाहर निकलते हैं कोई भी काम से, और वो ही लोग मम्मी को सामने से दिख रहे हैं, सामने बैठे उठते, है ना, जो जिन्होंने मम्मी के साथ ऐसा किया। तो ऑब्वियसली मम्मी डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना, उनको परेशानी होगी, किसी को भी होगी यार ऐसी सिचुएशन में। तो उनके साथ क्या है ना कि डर बैठ गया उनके दिल में, तो उन्होंने ये घर छोड़ दिया, उन्होंने इस घर में रहना छोड़ दिया, मेरे साथ रहने लग गए। लेकिन वो जो डर है ना, वो डर है, मेन कारण है कि उनको अंदर डर बैठ चुका है बहुत बहुत खराब वाला, पड़ोस में, कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो जब वो इस जगह बदल लेते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं रह रहे होते, तो उनके दिमाग से थोड़ा सा डर कम हो जाता है ना। वो लोग नहीं दिख रहे मम्मी को। अब जैसे मेरी मम्मी पापा जी के वहां पर है, तो उनको ये जो लोग आसपास वाले, जिनकी वजह से मेरी मम्मी के मन में ऐसा डर दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं उन्होंने ये किया वो किया, तो वो डरती हैं, वो रात रात भर सो नहीं पाती। अब आप सोचो, कल की बात है, मेरी मम्मी बोल रहे कि ना तेरे घर के साथ में एक वो जो पड़ोस में कोई होगा, कोई वो खड़ा था, वो क्यों खड़ा था इधर हम घर के दरवाजे के नजदीक में, ऐसे वैसे। तो मतलब देखो यार, वो कुछ भी खड़ा हो, लेकिन कोई भी खड़ा हो, लेकिन मेरी मम्मी के दिल में तो डर बैठ गया ना कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो वो जो डर है ना, वो नहीं निकल पा रहा मेरी मम्मी के दिल से, और वो धीरे धीरे निकलेगा, एकदम से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखो यार, मम्मी की हालत आपने देखी मेरी सुबह की वीडियो में, आप खुद देखो मेरी मम्मी कितने डरे हुए हैं, उनकी हालत देखो, वो कितने घबरा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आप देखो ना कि वो टेंशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको लगेगा मम्मी के बुखार क्यों हो रहा है। मम्मी के बुखार इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी को डर लग रहा है, और वो डर की वजह से पूरी रात सो नहीं पा रहे, और उस डर ने ना मेरी मम्मी को इतना अंदर से डरा दिया है ना कि वो अंदर से बीमार। मेरी मम्मी का वजन देखो, मेरी मम्मी का वजन कितना कम हो चुका है। मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें एकदम ढीले ढाले से ऐसे हो रखे हैं बिल्कुल ही, तो ऐसे तो नहीं थे ना। तो ये अंदर से जब देखो हम मानसिक तौर पे हम टेंशन में होते हैं ना, वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती हैं चीजें। तो इसीलिए ना अभी के लिए ना ठीक है ये चीज की ना,
मेरी मम्मी थोड़ा सा उधर है ना, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत टाइम नहीं रहे ना, तो मम्मी को इधर ही है। लेकिन वो है कि थोड़ा टाइम उनका थोड़ा सा चेंज होगा। पापा जी बोल रहे थे कि उनको हम घुमा के लेकर आएंगे एक दो अच्छी अच्छी जगह, जैसे तीर्थ स्थल वगैरह जो होते हैं, जैसे वृंदावन या इस तरीके की कोई कोई जगह पे लेके जाएंगे। तो उनका देखो ना, एक चार दीवारी में एक तो रहना, एक होता है थोड़ा खुला रहना, वो चीज देखो मैं नहीं करवा पा रही हूँ मम्मी को। एक होता है ना कि बाहर निकल के मम्मी को कहीं कहीं लेके जाऊं, कहीं घुमा के लाऊं, वो बेटियों के लिए करना बहुत, लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी देखो घर सूना छोड़ के पूरा कैसे जाऊं ऐसे, है ना। अभी क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है ना कि आप पीछे से अपना घर, आप भी समझ सकते हो। देखो आप लोग भी हो, आज के टाइम में देखो किसका मन नहीं करता चलो बाहर निकले घूमे, लेकिन हर किसी के मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि घर को खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई हो। आप लोगों के घर में कोई ज्वाइंट फैमिली हो तो चलो चलता है कि बच्चे चले जाते हैं या कोई बुजुर्ग घर पे रुक जाए, बट सुनना घर, खाली घर छोड़ना ना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में, जिस हिसाब से चोरियां होती हैं। और ये बात सच है ना। तो मतलब हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं देखो, है ना, डर वाली बात, लेकिन फिर भी थोड़ा क्या नहीं होता घर में, है ना। तो इसी चीज का डर लगता है। अब मेरे को पता है, अब मेरा भी बहुत दिल, पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसे होता था चल इधर घुमाते हैं इधर, लेकिन जब से ना घर ले लिया, यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है। अब क्या है ना कि सोचना पड़ता है। जैसे अब मैं हूं कि मैं घर में यहाँ पे ताला लगा के ना घर को हफ्ते के लिए नहीं छोड़ के जा सकती, ऐसे सुनना, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है कि अब नहीं इतना ट्रैवल कर सकते हो, आपको अपना घर भी देखना है पीछे से। तो अभी क्या है ना, मैं अपनी घर की सिक्योरिटीज पे ध्यान दे रही हूँ, दोनों घरों की। और मैं ना जो वो कंपनी वाले जो अच्छे ताले होते हैं, जो महंगे वाले, भैया ने बोला है कि एक ताला ना मेरे को विद लगाई 1300 रुपए का पड़ रहा है। 2600 रुपए के 2 ताले लगवा रही हूँ दोनों घरों में। वो मजबूत चीज है। जैसे ये वाले ताले जो होते हैं ना, उनमें तो क्या होता है, कुंडा निकल जाता है, कुंडा निकल गया। ये ताले कुछ नहीं होते, ये जो ताले हम लगाते हैं ना, कुंडी तो 2 सेकंड, चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता, उनके लिए तो कुंडी ऐसे खींचे निकल गया। तो अब जो मैं ताले लगवा रही हूँ ना, वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत चीज होती है, वो ऐसे नहीं टूटते ताले, वो दरवाजे के अंदर अटैच हो जाते हैं। थोड़ा से पैसे ज्यादा लगते हैं। तो उन्होंने, भैया बोल रहे थे एक तो 2100 रुपए 2200 में लगेंगे ताले, एक लग जाएंगे 1300, तो मैंने ये 1300 वाला ले लिया। 1300 रुपए में लगाई भी, तो 2600 रुपए टोटल मेरे लगेंगे ताले के लगाई के, तो मजबूत काम हो जाएगा। बाकी देखो ये है कि ना, उसके बाद आप कहते हो कि कैमरा लगवाओ, तो मेरे को पता है कैमरे वाला लॉजिक समझ नहीं आ रहा, सच बता रही हूँ। एक तो देखो मेरा घर में ना, देखो कैमरे ना उन घरों में लगाने का मतलब समझ में आता है जो बड़ी बड़ी कोठियां होती है, या बहुत महंगे घर होते हैं, या बहुत ही ज्यादा बंगले टाइप घर हो, या घर भी हो जिनमें पैसा हो, जिन घरों में रखा होता हो, जिनके घरों में जेवर हो, सोना हो, जिनके दिल में डर हो कि यार हमारा कुछ चुरा के ले जाएंगे सोना जेवर, हम कैमरे लगवा लेते हैं। यार हमारे घर में क्या चोरी करने का, आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचो। एक नॉर्मल सा घर है हमारा, ठीक है, हमारे पास कोई इतना सोना जेवर है ही नहीं, मतलब कहाँ है यार हमारे पास इतना गोल्ड वोल्ड कि और रखे हो, है ना। क्या छुटपुट से मेरे पास क्या है, छोटा सा झुमका है, नथ है, और छोटी सी इतनी सी वो है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मम्मी के पास क्या मिल जाएगा, मम्मी पास भी इतना गिना चुना एक दो चीजें जो पहनने की होती है, नॉर्मल रखता है बंदा, बस। हमारे पास इतना सोना नहीं है, हम इतना पैसा भी नहीं रखते हैं घर पे कि मैं कहूँ कि मैं 50-50 हजार लाख रुपया घर में रखती हूँ, कभी भी नहीं रखती हूँ। मेरा तो जो होता है, जितना आता है उसमें मेरा पूरा, या तो किस्तें चली जाती है मेरी, तो है ना, जमा करके पैसे किस्तें निकाल देती हूँ, या फिर लोन वगैरह निकाल देती हूँ, या इंस्टॉलमेंट्स भरती रहती हूँ, या कुछ बचता है तो उसमें खर्चे हो जाते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाँ घर में पैसा हो। तो कैमरे का क्या लॉजिक हुआ, ये बताओ ना। कैमरा लगवाओ कह रहे हो आप बार बार, कैमरा लगाने का लॉजिक क्या होगा जब हमारे घर में क्या है ऐसा, मतलब नॉर्मल हमारे पास, चलो ठीक है, साड़ी सूट है, कपड़े हैं, घर का सामान है, ये है बस। और ये थोड़ी है कि हमारे पास सोना जेवर कैश रखा है घर में, तब तो बंदा सोचे भी कि यार लगवा लेते हैं, है ना, ताले, कल को महंगा सामान है हमारे पास। तो उस चीज के लिए मैं सोचती हूँ कैमरे, इतने दोनों घरों में कैमरे कितने के लगेंगे यार, कम से कम भी 20,000 का तो खर्चा हो ही जाएगा। 8-9 हजार के तो लगते ही होंगे ढंग के कैमरे, है ना। और उनको, मेरे को अभी तो पता भी नहीं कैसे क्या फिर उसमें करते हैं, भगवान जाने। उससे बढ़िया मैं घर में लॉक वगैरह सिस्टम अच्छा कर देती हूँ, कर ही रही हूँ, 2600 रुपए लगा रही हूँ, तो आगे के दोनों दरवाजे हैं वो अच्छे से लॉक हो जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ फिर मेरा जो पहले वाला घर है उसमें जाल लगवा लेती हूँ,
जाल लगवा के कवर करवा दूंगी और गेट बड़ा करवा दूंगी बस। अब बताओ 2 ताल अच्छा, और इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी होती है। पीछे से मेरा पूरा घर बंद है, ये वाला भी घर बंद है, चाहे फाइबर की शीट है, इसमें भी फाइबर की शीट के ऊपर मैं वो लोहे वाली दूसरी शीट भी लगवा लूंगी। मतलब ये इस चीज से क्या होगा ना कि वो कौन मतलब खुल भी नहीं पाएगा, इतना बंद कर लिया। ये देखो ना घर ही पूरा आगे से बंद है, चारों तरफ से 36,000 का ये ढांचा लगवा रखा है, बंद ही तो है पूरा घर, है ना। अंदर से कौन आ जाएगा, पहले तो 2-2 है ना पॉइंट भी, उस घर में भी 2 पॉइंट करवा दूंगी। तो पीछे से भी पूरा बंद है। तो यार कर रही हूँ, लोग ताले अच्छे लगवा रही हूँ मैं, कंपनी वाले महंगे ताले दूसरे। तो ये मैंने कदम उठाए हैं घर की सिक्योरिटी के लिए। और बाकी और जितना मुझे समझ आएगा वो मैं करवाऊंगी, है ना। तारे तूरे लगवा दूंगी, है ना। मतलब कांटेदार वगैरह इधर साइड में देखती हूँ, बंद करवा दूंगी थोड़ा सा करवा के। और दूसरी बात मैंने आपको एक बताई थी कि ना मेरा जो इंटरनेट की दिक्कत आ रही थी वाईफाई वाली, तो मैंने आपको बात बताई थी कि इस घर में जो मैंने वाईफाई बॉक्स लगवाया था वो वाईफाई बॉक्स ना भैया ले गए थे। किसी को मेरी कल की कम्युनिटी पे बात समझ नहीं आई तो मैं उनको बता देती हूँ कि उसमें ना 2.4 वाला था इंटरनेट, 5.8 वाला नहीं था। तो भैया बोलते अब एडवांस वाला लो, उसमें स्पीड अच्छी मिलेगी, आपका काम अच्छा से चलेगा, आप यूट्यूबर हो। तो मैंने 5.8 वाले के लिए नया बॉक्स परचेज किया था। और मैं उस टाइम ये वाला बॉक्स यहाँ से हटवाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि देखो यहाँ हमने टीवी लगवाया हुआ है। तो मैं सोच रही थी, इस टाइम क्या था मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार यहाँ पे ना मेरे मम्मी रहते हैं, तो मैं यहाँ से वाईफाई बॉक्स उतरवा के अपने नए घर में नहीं लगवाऊंगी, बल्कि यहाँ पर भी पैसे दे दिया करूंगी वाईफाई के, और अपने उस घर में भी वाईफाई के पैसे दे दिया करूंगी। और मेरी मम्मी का यहाँ पे टीवी में रामायण वगैरह कुछ अच्छा सा चला दिया करूंगी वाईफाई के थ्रू, तो उनका भी टाइम पास होगा, उनको भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मेरी सोच अच्छी इस मामले में ये थी, बहुत अच्छा मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसा करूंगी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मम्मी टीवी देखते ही नहीं थे, तो वाईफाई बॉक्स ऐसा का ऐसा पड़ा था। रिचार्ज करवाया तो वो भी खराब जा रहा था उस टाइम, तो मैंने फिर आगे रिचार्ज भी नहीं करवाया। वहां मैं रिचार्ज करवा रही थी, इस घर की रेंज उस घर तक नहीं जाती, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। और देखो इंटरनेट तो पूरा टाइम जरूरत पड़ती है, हाथ में फोन हो, रात के 2 बजे मेरे को नेट की जरूरत है, कुछ काम हो 1 बजे, तो मैं बार बार इस घर में थोड़ी आऊंगी इंटरनेट यूज करने के लिए। तो वहां पे ठीक है ना। तो मैंने सोचा मैं वहां पे ही रहती हूँ तो मैं वहीं पर ही वाईफाई लगवा लेती हूँ। यहाँ का वाईफाई बॉक्स फिर ऐसे ही पड़ा था, 6 महीने से मैं यूज नहीं कर रही थी। तो फिर भैया उन्होंने बोला कि ना उसको आप दे दो, 500-600 रुपए मिल जाएंगे। तो मैंने इसलिए उन भैया को दे दिया, क्योंकि देखो रखा भी खराब ही होती है, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, अगर मैं यूज ही नहीं कर रही मेरे पास है ना, तो 1-2 साल में वो रखा ही हो जाएगा खराब। तो मैंने कहा आप ले लो, ठीक है, कभी लेना होगा मैं दोबारा नया खरीद लूंगी अगर जरूरत पड़ी आगे कभी। तो मेरे को था कि भैया ना वो सेल करेंगे आगे, तो उसके बाद मेरे को पैसे दे देंगे 500-600 रुपए। तो मैंने भैया से पैसे भी नहीं मांगे 2-3 महीने तक, 3 महीने हो गए थे कि भैया मेरे पैसे। तो फिर मैंने अब सोचा कि चलो अब तो मैं मांग सकती हूँ। इतने महीने मैंने चुप रही, मैंने इसीलिए चुप रही कि भैया या तो अपने आप से दे देंगे या फिर थोड़ा रुक के मांगूंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे मतलब शुरू में कहूँ कि पैसे दो, वो सेल हो जाएगा तो वो मिल जाएंगे पैसे। तो मैंने उनको बोला वाईफाई बॉक्स के लिए कि पैसे मेरे को वो 500-600 रुपए जो बनते हैं मेरे वाईफाई बॉक्स के वो दे दो। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, 2-3 बार मैंने पिछले 10-15 दिनों में मैंने कई बार मैसेज किया, फोन भी किया वाईफाई बॉक्स के लिए। तो उन्होंने बोला हमारा इधर चक्कर ही नहीं लग रहा आपकी लोकेलिटी में, जब आएंगे तब बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर भी मेरे को ये इतना भी बोल दिया ना कि हम आएंगे इधर, तो मेरे को था कि चलो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे। मैंने ये भी बोल दिया उनको, भैया अगर आपका मेरा वाईफाई बॉक्स नहीं बिका ना, नहीं सेल हुआ है, तो आप मेरा वाईफाई बॉक्स ही मुझे वापस कर दो, अदरवाइज मुझे पैसे दे दो, दोनों में से एक चीज दे दो। क्योंकि बॉक्स भी मेरे को वाईफाई का दोबारा मिल जाएगा ना, तो मैं कुछ ना कुछ सोचूंगी यार, कल को रख ही लूंगी अपना बॉक्स ही। बल्कि अब तो मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों अपना वाईफाई बॉक्स दिया। मेरा यहाँ पे टीवी रखा है दूसरा, चलो कल को काम ही आ जाएगा। मेरे को भी बेवकूफी कर दी मैंने भी, है ना, दे के। और अब मेरे को ये है कि मेरे पैसे भी बीच में ऐसे अटके हुए हैं। तो मैंने उस दिन मैसेज किया था भैया को मेरा पैसे का, तो उन्होंने मेरा सीन करके छोड़ दिया मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं किया कि देंगे नहीं देंगे। फिर बोलते कि हम बताएंगे। मुझे थोड़ा वो लगता है कि बताने का क्या मतलब बनता है, आप बस पैसे दे दो, है ना। तो भैया मतलब कुछ भी जवाब नहीं ढंग से मिला मुझे। तो चलो उसकी बात की मेरे को कोई वो नहीं थी, मेरे को लगा चल कोई बात नहीं, वो तो देखो किस्मत में होंगे तो पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं देने होंगे तो फिर क्या करें, है ना। बस आगे के लिए सबक मिल जाएगा कि कल को ना किसी पे भी भरोसा मत करो। ऐसे पैसे लो पहले, उसके बाद अपनी चीज दो, ऐसे नहीं कि बाद में दे देंगे पैसे, वो सबक मिल जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मतलब वाईफाई चल रहा है, डाउनलोडिंग भी हो रही है, नेट भी चल रहा है, स्पीड भी अच्छी है, लेकिन अपलोडिंग में दिक्कत है वाईफाई के, इंटरनेट में ही अपलोड कुछ नहीं हो रहा।
5 घंटे ले रहा है एक वीडियो अपलोड करने में, तो बताओ मेरा काम कैसे चले। तो मैंने पिछले 4-5 दिन से मैसेज, फोन मैसेज, आज सुबह से 3 बार फोन किया, मेरा फोन ही नहीं उठाया। कल 3 बार फोन किया, नहीं उठाया। बस कल सुबह 1 बार फोन उठाया था, कहा था कि देख रहे हैं। उससे पहले रोज दिन में 6-6, 7-7 बार फोन कर रही हूँ, मेरा फोन ही इग्नोर। तो वो चीज ना दिमाग खराब कर रही है, क्योंकि मैंने ना 1 साल का वाईफाई का बिल भर रखा है। 6 महीने का मतलब ये तो अभी निकल गए, फरवरी तक के पैसे दे रखे हैं मैंने वाईफाई के, पूरे 1 साल के। तो अब 6 महीने ऐसा भी नहीं है कि मैं अब चेंज भी नहीं कर सकती अपना वाईफाई कनेक्शन की, एयरटेल वगैरह का ले लूं, क्योंकि अब जो ले रखा है बंदा, यार इतने पैसे लगा दिए, आप सोचो 6 महीने का वाईफाई का बिल एडवांस दे रखा है मैंने। तो ये भी दिक्कत आ रखी है मुझे। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब बात मेरे को ऐसा लगता है, देखो पहले ना भैया को जब भी मैं फोन करती थी ना, भैया उसी वक्त आ जाते थे मेरा वाईफाई ठीक करने, उसी वक्त। जैसे मैंने कहा भैया दिक्कत आ रही है, भैया ये मतलब मेरे को कभी भी ना मेरे को ना सच बता रही हूँ, मुझे उनकी नीयत पे कभी शक कभी हुआ ही नहीं। आप बोलो ना कि मतलब बंदा आंख बंद करके भरोसा कर दे, मेरे को ऐसी इतना भरोसा था भैया के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया को मैंने जब भी कभी फोन किया ना, भैया को ये बोला भैया दिक्कत आ रही है, भैया उसी वक्त आए हैं मेरे, उसके आधे घंटे में मेरे घर मौजूद हो जाते थे। बल्कि मैं तो सबको बोलती थी कि भाई मेरे को तो लोग कहते हैं कि BSNL अच्छा नहीं है, बल्कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी सर्विस इतनी बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, जब फोन करूं उसी वक्त हाजिर होके ठीक करके जाते हैं, उसी वक्त आधे घंटे में ठीक कर देंगे। हाँ भी कर रहे हैं, हमेशा फोन उठाते थे, हमेशा जवाब भी सही देते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन अब इस बार हुआ है मेरे साथ, धोखा सा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी भी मैं, पता है क्या है, अब सॉरी थोड़ी सी वीडियो हैंग हो रही है, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया। मतलब मैं तो भैया को इतना अच्छा समझा था कि भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, लेकिन अब भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेरा फोन कॉल्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मेरे को दिक्कत आ रही है यार, 4-5 दिन हो गए हैं, मेरे इंटरनेट में दिक्कत आ रही है। आप घर पे आके एक बार वाईफाई का बॉक्स मेरे में चेक कर लो, वो कुछ सेटिंग रिफ्रेश कर देते हैं, रीसेट वगैरह कुछ, और वो चल जाता है। हर बार उसका दिक्कत ठीक हो जाती थी, मुझे मालूम है, पर इस बार आई नहीं रही देखने भी, चेक करने, क्योंकि मेरे को पता है जब वाईफाई में स्पीड की दिक्कत होती है ना, तो भैया मेरे घर आके ठीक करके जाते थे वाईफाई में चेक करके। बट इस बार नहीं, कुछ भी जवाब ही नहीं मिल रहा वहां से कुछ भी। तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे मन में तो यही शक जा रहा है कि देखो मैंने भैया से पैसे मांग लिए मेरे वाईफाई के बॉक्स के, और उनको ये लग रहा होगा कि निधि के घर आएंगे ठीक करने वाईफाई तो 500-600 रुपए देने पड़ेंगे पिछले वाईफाई बॉक्स के, तो वो इसीलिए नहीं आ रहे मेरे घर ठीक करने। 4-5 दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि चाहे आप पैसे चाहे लेट दे देना, कुछ दे देना, एटलीस्ट मेरा बॉक्स तो ठीक कर दो। मेरे को तो दिक्कत आ रही है ना एज अ यूट्यूबर, मेरे को मेरा काम लेट हो रहा है, परेशान होता है यार बंदा। तो अभी मैंने इस चीज में भी मैं क्या करूं यार, मैंने सब्र ही कर लिया। अगर चक्कर लगेगा कभी, देखो BSNL के ऑफिस में जाऊंगी, स्पेशल नहीं जाऊंगी, जा सकती मैं, क्योंकि मेरे ना माइग्रेन की दिक्कत बहुत बढ़ चुकी है। मेरे को ना इतना सिर में दर्द, और ये धूप में घूमने की वजह से होता है मुझे, तो मेरा स्पेशल तो नहीं जाऊंगी। लेकिन जिस दिन अगर देखती हूँ इतने, क्या पता, मैं पता एक्चुअली क्या है, मैं अभी भी बहुत सब्र कर रही हूँ इस मामले में। मैं शांत इसलिए बैठी हूँ क्योंकि देखो एक होता है कि मुझे उनसे आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं सर्विस लूं, तो आगे भी सर्विस लेनी है। तो मैं नहीं चाहती कि कल को ना एक दूसरे के मन में जैसे नफरत पैदा हो कि यार उसने मेरा शिकायत कर दी कुछ ऑफिस में जाके ऐसे वैसे। मैं इसीलिए मैं चुप बैठी हूँ, क्या पता भैया करवा दे मेरा, है ना, 2-3 दिन और मैं देख लूं। चलो मैं 4-5 दिन से रुकी हुई हूँ, तो चलो 2-4 दिन और रुक के देख लूं, क्या पता कर दे, है ना। ये इस चक्कर में मैं शांत अभी भी बैठी हूँ कि चलो हो सकता है कि कर ही दे ठीक। अदरवाइज मैं ये करूंगी कि ना एक दिन वीडियो मेरा पहले क्या होता था ना, जैसे टाइम टू टाइम जाता है, मैं 1-2 वीडियो ना बना के रख लेती हूँ करके, और ना वीडियो मैं अगले दिन पोस्ट करूं। जैसे 24 की वीडियो 25 को जाए मेरी, 25 की 26 को। पिछले 1 साल से मेरी 24 की वीडियो 24 को जा रही है, 25 की 25 को, एट ए टाइम वीडियोस भेज रही हूं मैं। तो यही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि रात को जैसे मेरी एक वीडियो ना पहले 5 मिनट में पोस्ट हो जाती थी यूट्यूब पे, अब 5 घंटे ले रही है एक वीडियो पोस्ट होने में। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मान लो मैंने 24 तारीख को वीडियो शूट करी, तो उनको ना रात को जैसे 12 बजे मैंने अपलोडिंग पे लगा दी, तो सुबह 6 बजे तक तो हो ही जाएगी ना पोस्ट। तो मैं फिर अगले दिन भेज दूंगी वीडियो। तो यही कर सकती हूँ। अगले 6 महीने में कैसे निकाल लूंगी अगर इस स्पीड के साथ, तो मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे एक दिन बैक में चलना पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नेट चल रहा है मेरा, यूट्यूब भी चल रहा है, वीडियोस भी चल रही है, उसमें कोई भी स्पीड इशू नहीं है। स्पीड इशू है सिर्फ अपलोडिंग में, और कहीं भी नहीं आ रही दिक्कत। तो देखते हैं, यही कर सकती हूँ अब तो मैं। वीडियो एक दिन का बैक में बना के रखा करूंगी, और रात को अपलोड करा करूंगी, 5-6 घंटे में हो जाया करेगी, है ना। क्या कर सकती हूँ अब मैं, बस सबक ले लिया इस चीज से
कि हमें किसी पर भी ना आंख बंद करके ना भरोसा करना नहीं चाहिए। जितना हम करते हैं ना उतना ही हमारा बाद में दिल टूटता है। भरोसा नहीं करना चाहिए, और पैसे के मामले में तो कभी भी नहीं। 2-3 बार हो चुका मेरे साथ पहले भी ऐसा। तो इससे मेरे को एक सीख मिल गई है, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली है ना। और वो भी पैसों के मामले में नहीं। कोई कहता है ना आपको 10 दिन बाद दे देगा, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो कभी भी नहीं देगा। वो टरका रहा है आपको, और वो ऐसे ही अगले 5 साल टरकाएगा, 6 साल टरकाएगा, आपको पैसे देगा ही नहीं। उसका 5 साल बाद भी वो यही करेगा कि 2 महीने बाद ले लेना, फिर 10 साल बाद भी 2 महीने, उसका 2 महीने कभी आएगा ही नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।